अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों में दूध के दांत निकलते वक्त जो तकलीफ़ आती हैं, जिसे टीथिंग ट्रबल्स कहा जाता है, उसके बारे में। आम तौर पर छोटे बच्चों के दांत जो हैं वो 5 या 6 माह की एज में निकलना शुरू होते हैं और 1.5 से 2 साल की एज तक जो है ना वो अपनी जो 20 दांत है गिनती पूरी कर लेते हैं। और इस अमल के दौरान जो है बच्चा एक तकलीफ़ और अजियत से गुजरता है और जो उसको कॉम्प्लिकेशन आती हैं उनमें बुखार हो जाना, बॉडी टेम्परेचर हाई होना और मसूड़ों में जो है या गम्स में स्वेलिंग हो जाती है। इसके साथ साथ डायरिया और तबीयत में भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। अगर तो बच्चे की डाइट अच्छी है, उसको जो है कैल्शियम जो और जो दूसरे वाइटामिन्स जो है बैलेंस डाइट मिल रही है तो दांत अच्छे और बेहतर नशोनुमा हो जाती है। और अगर बच्चे को जो है वो दूध सही नहीं मिल रहा तो उसको दीगर कॉम्प्लिकेशंस का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसमें जो है ग्रोइंग प्रोसेस जो है वो सुस्त हो जाना, उसके अलावा जो है दांतों की जो क्वालिटी है या इनेमल है वो बेहतर नहीं होता। तो इस तरह के मसाइल का सामना रहता है। तो इस हवाले से ना आज आपसे होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करूँगा, जो एक कम्बिनेशन है बायोप्लास्टिन 21 नंबर शुआबे का, और अगर आप पाकिस्तानी मेडिसिन में लेना चाहते हैं तो बायोजिन 21 नंबर है मसूद होम्योपैथिक स्टोर्स वालों का। ये दोनों जो मेडिसिन है अफादियत में तकरीबन सेम है और इनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और इसके साथ साथ बच्चे को एक होम्योपैथिक टिंक्चर है कैमोमाइल, वो भी लाजमी देना चाहिए। तो अब इसकी जो है एफिकेसी के हवाले से बात करेंगे। कैमोमाइल बेसिकली एक फ्लावर है और उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो टिंक्चर फॉर्म में है ये। तो कैमोमाइल जो है बच्चे में जो है ये हाई टेम्परेचर, तबीयत में चिड़चिड़ापन और उसके अलावा जो दांत निकलने के दौर में जो होता है डायरिया, उसमें भी इफ़ेक्टिव है। दीगर कॉम्प्लिकेशंस में भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। आमतौर पर कैमोमाइल जो है इसको वो डिकॉक्शन बना कर अथवा रात भी रिलैक्सेशन और नींद और दीगर जो है डिजीज़ में ना यूज़ करवाते हैं बड़ों को भी, लेकिन होम्योपैथिकली जो है ना बच्चों में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और जहाँ तक बात है बायोप्लास्टिन 21 नंबर, तो दैट मेडिसिन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 होम्योपैथिक टाइट्रेशन, जो एक है कैलकेरिया फास और सेकंड वन है फेरम फास। कैलकेरिया फास यानी कैल्शियम फॉस्फेट से बनती है और ये हमारी हड्डियों की नशोनुमा के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है। इसका जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन रेट है वो ना सिर्फ बजाते खुद बहुत बेहतर है, बल्कि ये जो दीगर डाइट हैं जिनमें बच्चों को बेसिक डाइट दूध है या वीट और उससे बनी चीज़ें हैं, उसमें मौजूद कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में भी बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि आमतौर पे ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनको हम जो है सिंथेटिक मिल्क या डब्बे का दूध वगैरह देते हैं, तो उसमें क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो तमाम मिनरल्स और जो बेसिक वाइटामिन्स होते हैं वो एडिटिव्स डाल के पूरे किए गए होते हैं। तो लिहाजा जब बच्चा एक ना वो सिंथेटिक डाइट पे रहता है तो उसकी बॉडी खुद अपनी ग़िज़ा में से जो है ना न्यूट्रिशंस को जो सेपरेट करके और उसको अब्सॉर्ब करके ना इस्तेमाल में लाना छोड़ देती है, जिसकी वजह से जो है ना उसको अच्छी डाइट के बावजूद बेहतर न्यूट्रिशंस नहीं मिलती, उसकी बेहतर ग्रोथ नहीं हो पाती। तो जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो कैल्शियम के हवाले से बहुत इफेक्टिव है। और जो दूसरी मेडिसिन है फेरम फॉस्फेट भी जो है ना गम्स में जो है ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है, रेड ब्लड सेल्स बनाती है और इसके साथ साथ जो बॉडी टेम्परेचर है उसको भी नॉर्मल रखने में मदद करती है। फेरम फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट ये दोनों मेडिसिन जो है ना टीथिंग ट्रबल्स में बहुत इफेक्टिव हैं। तो आप इसको जो है ना रेगुलरली बच्चे को जब दांत निकलना शुरू हो 5 से 6 माह की एज में, तो उसको प्रॉपरली ना इसको टिल द एज ऑफ 2 ईयर्स लाजमी यूज़ करवाएं। इसके आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसके साथ साथ इनिशली आप बच्चे को कैमोमाइल जो है मदर टिंक्चर यूज़ करवाएं जब उसके शुरू के दांत निकल रहे होते हैं, जो आमतौर पर सामने वाले 2 दांत ऊपर के निकलते हैं या नीचे के। और उसके बाद में जब बच्चे की ये 7 to 8 मंथ हो जाए तो फिर एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, मसूद वालों की ही है, लिक्विड फॉर्म में है, ब्लूम्स टॉनिक।
ब्लूम्स टॉनिक जो है वो 5 फास्ट जिसको हम बोलते हैं, मुख्तलिफ होम्योपैथिक सॉल्ट्स हैं जो एक बेहतर नशोनुमा और बॉडी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं, जिनमें कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट और उसके अलावा जो है काली फास्ट, मैग्नीशियम फास्ट, फेरम फास्ट, ये इन तमाम का जो है वो एक ख़ास तनासुब में मिला के बनाया गया। और उसके साथ साथ इसमें जो है दीगर मेडिसन जिनमें है वो भी एडिटिव्स ऐड किए हुए होते हैं जो कि बेहतर ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। और ये मेडिसिन भी टीथिंग में बहुत हेल्पफुल होती है और बच्चे की जो है ना एक स्टेबल ग्रोथ में। अगर आपको बायोप्लाजिन या बायोजिन 21 नंबर नहीं मिलता तो आप होम्योपैथिक जो है ना ट्राइक्रेशन, फेरम फास्ट और जो है कलकेरिया फास्ट, इसको आप 3x या 6x पोटेंसी में लेकर भी यूज़ करवा सकते हैं, जिसकी जो है 2 पिल्स जो सी ना दिन में 3 मरतबा बच्चे को यूज़ करवाएंगे। अगर तो बच्चा चूस लेता है ठीक है, ना इसको हम ना यूज़ करने का तरीका ये है कि इसको या तो हम ना चम्मच से ही बारीक पीस के सफूफ बना देंगे, पाउडर फॉर्म में ले आएंगे और उसको जो है ना वाटर में मिक्स करके चमची से पिला देंगे। और जो कैमोमाइल मदर टिंक्चर है उसका हम 1 ड्रॉप इन 1 टेबल स्पून जो है ना ऑफ जो है प्लेन वाटर, वो हम बच्चे को पिलाएंगे दिन में 3 मरतबा। तो यकीन रखिएगा कि अगर हम इस मेडिसिन को यूज़ करवाते हैं तो ना सिर्फ हमारा जो है व्यूवर्स बच्चा है वो आसानी के साथ अपने दांत निकाल लेगा विदाउट एनी मेजर कॉम्प्लिकेशन, बल्कि उसकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब बच्चा बीमार हो जाता है तो घर में दीगर अहले खाना जो है उनके लिए भी ये तकलीफ़ का बाइस बनता है और बच्चे के साथ साथ वो भी परेशानी का शिकार हो जाते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह जो है ना इन कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। तो कमेंट्स में जो है ज़रूर आगाह करें अपनी राय से कि वीडियो कैसी लगी, और अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।